हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मैं डॉक्टर निहारिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा षष्ठी का पाठ 2। पाठ का नाम है हेर फेर। इस पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने धन प्राप्ति के बाद स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनहीन होने वाले एक व्यक्ति की कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा प्रदान की है कि धन, वैभव अथवा पद या शिक्षा प्राप्त हो जाने के बाद हमें इतना अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि हमें अपने सिवा दूसरा कोई दिखाई ही ना दे। आइए सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं। धन आदमी को स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनहीन बना देता है। जो मजदूर धनी व्यक्तियों के हाथों अपमानित होकर ईश्वर से अपने अस्तित्व पर सवाल करता है, वही मजदूर धनवान होने पर इतना कठोर हो जाता है कि ईश्वर से पूछता है कि इन मजदूरों की संसार को जरूरत ही क्या है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि धन व्यक्ति की मानसिकता को कैसे बदल देता है। हमें यह चाहिए कि हम धन का उपयोग जरूरत पूरी करने के लिए करें, ना कि विलासिता के लिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम संवेदनहीन ना बन जाएं। आइए पाठ पढ़ते हैं। एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोंपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही वह समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। एक मजदूर जब मजदूरी करके लौटा तो उसके पास कुछ पैसे थे। वो 2 आने अपनी फटी चादर में बांधकर बड़ा खुश था और अपने घर की तरफ जा रहा था। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी नहीं था। उसके घर में एक चूल्हा, 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साजो सामान भी नहीं था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। दिन भर मेहनत करने के बाद मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है। तो अपनी चादर में बंधे हुए 2 आने पाकर वह बहुत खुश था। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे और न जाने क्या क्या वह सोचता रहा। जब सामने से बारात आती हुई उसने देखी तो वह ख्यालों में खो गया। बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। जब वह भविष्य के अपने ब्याह के सुंदर सपनों में खोया हुआ था, ऐसे में झिड़की भरा आवाज जब उसने सुना कि हट जा छोकरे, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके सपना वहीं टूट गया और उसने दुखी होकर ऐसा उत्तर दे दिया कि नहीं, सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। यहाँ पर वह व्यवहार दिखाया जाता है कि जब इंसान के पास पैसा होता है, बाराती बड़े पैसे वाले होंगे, तभी उन्हें इस मजदूर पे बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसके साथ मारपीट तक कर दी। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। जब उसका इस तरह से तिरस्कार हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ और अपने दुखी दिल से वह आह भर रहा था। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? देखिए, बारातियों द्वारा तिरस्कृत करने पर उसे इतना दुख हुआ। कई बार हम भी जाने अनजाने किसी का इतना अपमान कर देते हैं और ये नहीं सोचते कि उसे कितना दुख होगा। तो इस
मजदूर को भी इतना दुख हुआ कि वह अपने अस्तित्व पर ही ईश्वर से सवाल करने लगा कि हे ईश्वर, जब तूने हमें कोई सुख सुविधा पूर्ण वस्तु नहीं दी है, जीवन भी इतना साधारण दिया है, तो फिर हमें इस पृथ्वी पर पैदा ही क्यों किया? हमारी यहाँ जरूरत ही क्या है? अब एक दूसरा दृश्य दिखाया जा रहा है। कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। यहाँ पर दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, यहाँ पर सचमुच नहीं बेचा जाता, अर्थात दिन रात मेहनत की। शतरंज की चालें चली, कुछ कपट वपट भी किया, कुछ धोखाधड़ी भी की और आखिर वह धनवान बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसके सेवा करने को दास दासियां थी। उसके सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर झुका कर आते थे। देखो उसके वैभव को यहाँ पर वर्णित किया गया है कि उसे इतना सारा धन वैभव मान सम्मान प्राप्त हो गया। सारे नहीं, लेकिन अधिकांश लोग धन प्राप्त करने के लिए कूटनीति, छल कपट आदि का सहारा लेते हैं। दुखी होकर इस मजदूर ने भी यही किया और वह अमीर बन गया। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाए। वे कहते हैं सड़क तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था। जब बारात जा रही थी, गरीबों की बारात है, मजदूरों की बारात है, मजदूरों ने रईस का रास्ता रोक रखा था। जब उसे हटने के लिए कहा गया बारात वालों से, तो उन्होंने कहा सड़क हमारी भी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं, सड़क पर हम भी चल सकते हैं। अब देखो वो स्वयं बहुत रईस बन गया है, तो उससे मजदूरों की फीलिंग्स का कोई अता पता नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वह कह रहा है पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, इन दुष्टों को डंडे मार के मेरे रास्ते से हटा दो, इसने हमारा रास्ता रोका है। डंडे बरसने लगे, मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहां एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। देखिए, मारने के बाद चीखना भी गुनाह है। जब मजदूरों ने चीख पुकार मचा दी तो इस रईस के सिर में दर्द हो गया और उसने कहा कि मैं थोड़ा आराम करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले या शायद किसी पिछले जन्म में। ऐसा पहले भी हो चुका था, है ना? तो उसे हल्का हल्का कुछ याद आ रहा था कि इसी स्थान पे शायद मैं भी पहले कभी बैठा था, लेकिन गरीबी के दिन उसे याद नहीं आ रहे थे। बस उसे तो अमीरी का नशा छाया हुआ था। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। उसके महल में इतने ठाट बाट थे, इतने नौकर चाकर थे कि उसे अपनी गरीबी के दिनों को याद करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के रास्ते में आकर खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? देखिए, पहले भी ईश्वर से अपने अस्तित्व के बारे में सवाल करने वाला यही मजदूर था, और यही मजदूर जब रईस बन गया तो ईश्वर से दूसरे मजदूरों के अस्तित्व पर सवाल पूछने लगा।
कितना अंतर आ गया धन को प्राप्त करने के बाद। क्या धन को प्राप्त करने के बाद दूसरों के अस्तित्व पर इस तरह प्रश्न करना उचित है? कदापि नहीं। मैं जानती हूँ मेरे सभी बच्चे इस कहानी के भाव को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और शिक्षा, धन, पद, सफलता आदि को पाकर भी उतने ही विनम्र बने रहेंगे जितने भारत के बच्चों को होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कहानी का भाव आपको समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करें, सहायता प्राप्त करें और आओ पढ़े से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।